Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study etiology of cell injury. etiology का मतलब होता है कॉज के बारे में स्टडी करना. सो हम क्या पढ़ेंगे इसमें सेल इंजरी का जो भी कॉज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. द सेल्स में बी ब्रॉडली इंजर्ड बाय टू मेजर वेज. ठीक है, जो हमारे सेल इंजरी होती है वो बेसिकली दो तरीके से हो सकती है. उसके मतलब कि दो मेन कॉज हैं. एक है हमारा जेनेटिक कॉज और एक है हमारा एक्वायर्ड कॉज. जेनेटिक कॉज जो होता है हमारा वो बर्थ से पहले होता है, ठीक है, और एक्वायर्ड जो कॉज होता है जो वो हमारे बर्थ के बाद होता है. मतलब कि जिसको हम एक्वायर करते हैं अपने बर्थ के बाद जो हमें होती है जो भी डिजीज़ एंड इंजरीज होती हैं सेल में. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिर्फ जेनेटिक कॉजेज. ठीक है, सो फर्स्ट क्या हमारा वो है हमारा डेवलपमेंटल डिफेक्ट. सो नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट में डिफेक्ट आना. ठीक है, सो कोई भी फीटस बनता है ना तो उसकी डेवलपमेंट में जो भी डिफेक्ट आते हैं, उसकी मॉर्फोजेनेसिस में जो भी डिफेक्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट. द डिफेक्ट विच includes fetus abnormalities produced due to error in morphogenesis. morphogenesis क्या होती है? जो उसके स्ट्रक्चर्स में फॉर्म में चेंजेस आते हैं. ठीक है, जो उसकी फॉर्मेशंस होती है. जैसे कि एक जाइगोट से हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमारा एम्ब्रियो बनता है. ऐसे ऐसे जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, उसकी फॉर्म्स में चेंज आ रहे हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मॉर्फोजेनेसिस. अब उसमें एरर कैसे आएगा कि उसकी हम जो डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको डैमेज कर देते हैं. उनको डैमेज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेटोजेंस बोलते हैं. दीज डिफेक्ट्स और एबनॉर्मेलिटीज अराइज फ्रॉम ट्रेटोजेंस. ट्रेटोजेंस में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल में हमारी क्या आती है? रेडिएशंस आती हैं, ड्रग्स जिनमें क्या नाइट्रेट और सल्फेट आते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा बायोलॉजिकल कोई भी माइक्रोब्स. ठीक है, तो देखो जैसे कि रेडिएशंस हमारे सेल्स को डीएनए को डैमेज कर देती है, म्यूटेशन कर देती हैं, जिससे क्या होगा बेबी का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो टोटली एब नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, तो ये थे हमारे डेवलपमेंटल डिफेक्ट. सो देखो सेकंड क्या हमारा वो है साइटोजेनिक डिफेक्ट. दीज आर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड इट इज ऑफ टू टाइप. कैसी? न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल. जो उसके न्यूमेरिकल में चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, तो ये दोनों हमारी किसके अंदर आती हैं? साइटोजेनिक डिफेक्ट्स के अंदर आती हैं. ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. सो हम इनको वन बाय वन देखते हैं. लेट्स सी. सो फर्स्ट क्या हमारा न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़. ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर्स में एबनॉर्मल हो जाना. द एबनॉर्मेलिटीज अकर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द टोटल क्रोमोसोम नोन एज न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, तो वही बात बोल दिया है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है, ये एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी आ जाती हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारा पॉलीप्लॉइडी. व्हेन ए सेल हैविंग एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देन नॉर्मल. जैसे कि क्या है हमारा एक सेल ये है, एग है. ठीक है, एग का प्लॉइडी कितनी होती है? एन. हैप्लॉइड होता है और उससे एक हमारा स्पर्म आके इंटरेक्ट करता है जो इसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है. तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है? एन होती है. ठीक है, तो मिल के क्या बनाते हैं? 2n बनाएंगे. ठीक है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं. बट क्या होता है साइमल्टेनियसली किसी भी केसेस में क्या होता है एक स्पर्म हो रहा जाता है और उसकी क्या होती है? एन होती है. और एक एन में हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन की कोई केसेस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, सो तो क्या है अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक इधर से आया, एक इधर से आया और एक था ही, जिससे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? 3n. ठीक है, 3n मतलब कि 3 इंटू 23. तो इतने सारे क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होंगे, जिससे वजह से क्या हो गई है? पॉलीप्लॉइडी हो गई है. यहाँ पे क्या है सीधा पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ गए हैं. मतलब कि यहाँ पे 2 पेयर थे अब 3 पेयर हो चुके हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी. पॉली मतलब बहुत ज़्यादा और प्लॉइडी पेयर्स हो गए हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके नंबर ऑफ ये हैप्लॉइड था, फिर डेप्लॉइड बनना था, डेप्लॉइड नॉर्मल था, अब ये क्या एबनॉर्मल क्या हो गया? यहाँ पे ट्राइप्लॉइड बन गया. ठीक है, सो ये था पॉलीप्लॉइडी. उसके बाद क्या है? एन्यूप्लॉइडी. इसमें क्या होता है? व्हेन द सेल्स हैव एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब यहाँ पे तो पेयर थे बट यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम होते हैं. 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे. ठीक है, तो उसमें से क्या हमारा अगर हमारा एक बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं. मतलब कि 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं. ठीक है, एक पेयर में होने चाहिए 2. ठीक है, तो 3 हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा डाउन सिंड्रोम. ठीक है, बताता हूँ अभी. और एक होता है जैसे 46 क्रोमोसोम हमारा नॉर्मल है, उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे हमारे? 45 हो जाते हैं. और यहाँ पे हमारे 47 हो जाते हैं. ठीक है, तो 45 होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसोमी. क्योंकि यहाँ पे एक पेयर जो पेयर था 46 का मतलब 2 का, उसमें से हमारा एक क्रोमोसोम चला जाता है, तो जिससे क्या होती है? मोनोसोमी.
ठीक है। तो एक खाली एक क्रोमोसोम बच जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, इसको बोल रहे हैं हम ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम, मोनोसोमी 1, ठीक है। मोनो मतलब 1, ओके। सो ये होती है। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा ट्राइसोमी का डाउन सिंड्रोम। जो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोजोम्स हमारे 22 क्रोमोसोम का पेयर होता है, और जो +1 वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोजोम्स में हमारा जो 21 क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर जो 21 क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा क्लिंटर सिंड्रोम। अब ये क्या है, जो हमारा ये वाला सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या हो जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी इन द सेक्स क्रोमोसोम। अब होना चाहिए था क्या, XX या फिर XY, ठीक है। XX में फीमेल और यहाँ पे मेल होता, बट अब क्या हो जाता है यहाँ पे XX और Y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बनता है उसमें दोनों के एबनॉर्मल हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़े फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, थोड़े मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्या है बहुत इम्बैलेंस कर देते हैं, बहुत एबनॉर्मेलिटी कर देते हैं, ठीक है। तो होता है हमारा क्लिंटर सिंड्रोम। उसके बाद क्या हमारी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, DNA होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं देखो। द एबनॉर्मेलिटी दैट अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। जैसे कि डिलीटेशन, जो स्ट्रक्चर जो कोई भी क्रोमोसोम है, तो कोई भी DNA में कुछ क्रोमोसोम के अंदर कुछ भी जीन्स की डिलीटेशन हो जाना, ठीक है, या फिर कोई भी नए जीन्स का एडिशन हो जाना, उसको बोलते हैं इंसर्शन। या फिर क्या होता है, उसकी रिंग फॉर्मेशन हो जाना, ऐसे जो DNA है उसकी ऐसे रिंग फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, जो कि एक एबनॉर्मल तरीके से है, ठीक है। जिसे फिर हमारा DNA क्या करता है, एक सिंड्रोम को कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और यकीन होता है जो फीमेल्स होती हैं बहुत छोटी हाइट की, जो कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड्स। उन फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। वो क्या है, हाइट में भी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, सिंगल जीन डिफेक्ट, मेंडेलियन सिंड्रोम। क्योंकि मेंडल ने हमें बताया था कि कोई भी जीन होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो उसकी असॉर्टमेंट अलग होती है, वो अपना इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंस शो करता है। तो ये सारा बेसिक जीन्स के ऊपर था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मेंडेलियन सिंड्रोम भी बोला है, क्योंकि जो ये सिंड्रोम होता है एक सिंगल जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है, ठीक है। सो दिस डिफेक्ट्स फॉलो द क्लासिकल मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड नोन एज ए मेंडेलियन सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि उसमें बेस करता था वो। और इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। और ये कब क्यों किस वजह से होता है, क्योंकि एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा सिकल सेल अनीमिया होता है वो भी इसी तरीके से होता है। जो हमारा शायद 11th जो क्रोमोसोम जीन होता है, ठीक है, जो 11th जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। हमारा RBC की शेप सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल जीन डिफेक्ट, जो कि एक ही जीन में डिफेक्ट आने की वजह से हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, मल्टी फैक्टरल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ये बहुत सारे जीन्स में डिफेक्ट आने की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोलोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो दीज आर कॉज्ड बाय मल्टीपल जीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि जो हमारे बहुत ज़्यादा मल्टीपल जीन्स में डिफेक्ट आने के बाद सम एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करते हैं, मतलब कि मल्टीपल जीन्स के डिफेक्ट्स की वजह से होता है मेनली, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा स्किन का कलर, ठीक है। तो किसी की स्किन में वाइट स्पॉट बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, तो अच्छे से स्किन का कलर नहीं हो पाता है। तो वो सारे किसी वजह से हो रहा है, मोर देन 1 जीन्स की डिफॉर्मिटी, मतलब कि जो हमारे बहुत सारे जीन होते हैं उनकी डिफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे थे जेनेटिक कॉजेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड कॉजेज। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।